अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज अहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एडजेक्टिव के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? शॉर्ट वीडियो है, आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव होते क्या है। इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो में आपके साथ एडवर्ब्स डिस्कस करूंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में एडजेक्टिव क्या है इनको हम डिस्कस करते हैं। कोई भी सेंटेंस हमारे पास होता है, उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट 3 कंपोनेंट होते हैं। जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान की खासियत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कोई इंसान लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा, यानी अच्छाई और बुराई मिलाकर या उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो आपको अच्छे लगे या ना लगे, वो उसकी खासियत होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट कौन है, जिस पर काम हो रहा है, अगर इन दो टर्मिनोलॉजीज को कोई वर्ड डिस्कस करते हैं तो उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन। किसी नाम को या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन का मतलब क्या है? दुनिया में जो भी चीज मौजूद है उसको नाउन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई चीज मौजूद है उसका नाम नहीं है, हर चीज का एक ना एक नाम मौजूद है। इवन एक ही वैरायटी की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, उनका भी अपना अलग अलग नाम है। और प्रोनाउन कहा जाता है सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट में कोई इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज सारा, तो मैं सेकंड टाइम उसे क्या कहूंगी, शी। तो अब यहाँ पर मैंने उसे शी कहा, तो डेफिनेटली शी इज प्रोनाउन। तो उसकी तारीफ कोई करे या दुनिया में किसी भी नाम की कोई वजाहत करे, इस तरह के वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ये 7 क्लासिफिकेशन है। 6 मैंने ऑन बोर्ड बताई है, 7वीं मैं आपको बताऊंगी कि वो होती क्या है और उनको क्यों उसका पार्ट बनाया गया है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसका नाम डिस्क्रिप्टिव है, आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्वालिटी या अपीयरेंस के बारे में बात करता है, और ये वो एडजेक्टिव है जो हम सबसे ज्यादा जानते हैं। हैप्पी, टॉल, ब्यूटीफुल, कोल्ड, वार्म, ये जो आम हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज अगली, जो हम बात करते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये क्वालिटी और किसी भी नाम की अपीयरेंस के हवाले से बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब आपको यहाँ लफ्ज क्वांटिटी से ही समझ आ गया, दीज आर द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्या बताते हैं, हाउ और हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई चीज जो है, ऑब्जेक्ट जो है, उसकी क्या तादाद है। सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, या और भी हो सकते हैं। मैंने फिलहाल ये लिखा, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम फ्रेंड। तो फ्रेंड्स को यहाँ डिफाइन कर रहा है सम। आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू सर्कल ऑफ फ्रेंड, मेरे पास बहुत ही छोटा सर्कल है अपने दोस्तों का। आई हैव अ फ्यू सर्कल ऑफ अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो सम, मैनी, फ्यू, तो ये हमारे पास सेकंड टाइप हो गई क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। पहला होती है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड होती है क्वांटिटेटिव। जहां क्वांटिटेटिव आता है वहां थर्ड आपको याद आ जाना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एक अलग से मैंने वीडियो बना के डाली थी, आप चेक कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक नाउन को। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज करीब में रखी हुई है और वो सिंगल है तो मैं उसे दिस कहूंगी। वही चीज दूर चली जाती है तो वो दैट कहलाती है। करीब में रखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, प्लूरल है तो उसे मैं दीस कहती हूँ। वही चीजें दूर चली जाएंगी तो वो दोस्त कहलाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, किसी चीज के बारे में पॉइंट आउट करके उसकी लोकेशन के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज एंड दोस। तो हमने देखा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी नॉर्मली अपीयरेंस या कैरेक्टरिस्टिक को बयान करते हैं। इसके बाद हमने देखा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये वो होता है जो किसी भी जुमले में तादाद की तरफ इशारा करते हैं कि कोई चीज है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी तादाद क्या है। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। तो इसी तरीके से हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव याद रहेगा, किसी चीज की तरफ इशारा करना डिमॉन्स्ट्रेट कहलाता है। तो ये किसी चीज की पोजीशन के बारे में इशारा करते हैं। दिस इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, दीज आर चेयर, दोज आर चेयर। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। अब देख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव, आपने ये लफ्ज पजेसिव आपके लिए नया नहीं है, पोजेशन आपने पढ़ा हुआ है, लफ्ज पोजेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है किसी जुमले में किसी इन चीज की किसी इंसान से वाबस्तगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेन है, मैंने कहा इट इज योर पेन, तो ये पेन है, इट इज पेन। लेकिन अगर वो आपका है तो मैं क्या कहूंगी, इट इज योर पेन। मैंने कहा वो एक सेलफोन है, दिस इज अ सेलफोन, मैंने कहा ये उन लोगों का सेलफोन है, इट इज देयर सेलफोन। तो पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आई का जो पजेसिव है वो क्या बन जाता है, माई बन जाता है। इट इज माई सेलफोन, इट इज योर सेलफोन, इट इज हिज सेलफोन, कोई लड़का है उसके लिए हिज आ जाता है, कोई लड़की उसके लिए हर आ जाएगा, इट इज हर सेलफोन। इस तरीके से आगे चलता है। आगे हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ टाइप की तरफ, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, रेफर टू द इंडिविजुअल टर्म, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, यानी यहाँ पर आने वाला जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एवरी, ईच, लिटिल, नीदर, ईदर, जो हमारे पास ऐसे आता है। एवरीवन की हम बात कर रहे हैं, एवरीवन, नो वन, सब वन, जो हम एक इंडिविजुअल रेफर कर रहे हैं, इंडिविजुअल उसकी अपीयरेंस को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा
हर कोई जानता है, एवरीवन नोज। या मैं यूं कह सकती हूँ, मैंने हर स्टूडेंट को पैसे बांटे, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी टू ईच स्टूडेंट। अगर मैं सिंपल कहती कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी टू स्टूडेंट तो सही था, मैंने बताया हर एक, तो उसकी इंडिविजुअल रेफर हुआ है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक एक की निशानदेही हुई है। अगर मैं कहूं मैंने हर एक को बांटा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी टू एवरी स्टूडेंट, हर एक को बांटा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी टू ईच स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये हमें जानकर बहुत हैरत होगी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, और जिन्हें हमारे इंग्लिश में WH वर्ड्स कहा जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हाउ व्हाट्स योर प्लान, या अगर मैं कहूं कि व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस टू विजिट, मैंने मालूम करना चाहा विच वन इज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट, यानी प्लेस भी मौजूद है और आपकी चॉइस भी, तो मैंने कहा कहां जाना चाहते हो, व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस टू विजिट, हु विच व्हाट, ये सब हमारे इंटेरोगेटिव में आते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद 7th में लिखा होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी जुमले में ऑब्जेक्ट की निशानदेही करते हैं। अगर हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और सिंगल होता है तो हम ए लगाते हैं, जिसे हम आ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कार। अगर कोई वर्ड हमारा वाउल से स्टार्ट होता है और सिंगल होता है तो हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एग। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और कॉन्सोनेंट और वॉवल की जंग से हम बाहर निकलते हैं तो द आ जाता है, दिस इज द स्टूडेंट एंड आई टीच हिम। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक एडजेक्टिव समझ आए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन जाते जाते आपको ये बात बताऊंगी कि यहाँ पर जो इस तरफ लिखे हुए हैं आपकी इस्तेमाल के लिए ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।